स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। आज है एक बड़ा मुकाबला और ये वाकई में बड़ा मुकाबला है क्योंकि पिछले सीजन की दो फाइनलिस्ट दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस आज आमने सामने होंगी। मुंबई इंडियंस ऑफ कोर्स उनको चेन्नई की विकेट थोड़ी बहुत रास आ गई है क्योंकि 3 में से उन्होंने 2 मुकाबले जीते। उनको कंडीशंस पता लग गई हैं, कैसे इन कंडीशंस में डिफेंड करना है। लो स्कोरिंग मैचेस उन्होंने पिछले एटलीस्ट 2 मैचेस जो हैं 152 और 150 उन्होंने पिछले 2 मैचेस डिफेंड करे हैं। वहीं अगर बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो दिल्ली कैपिटल्स मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम से अब उड़कर आई है चेन्नई के चेपॉक में। अब शुरुआती अगर दौर देखें तो इन दोनों टीम्स के लिए होम कंडीशन से विपरीत इन्होंने कंडीशंस में खेला है। दिल्ली का होम ग्राउंड होता था फिरोजशाह कोटला, यानी दिल्ली की स्लो विकेटें, बट आपने शुरू किया वानखेड़े में। उसके बाद अगर मुंबई इंडियंस की बात करें, जिनका होम ग्राउंड था वानखेड़े, उन्होंने शुरू किया चेन्नई में। तो दिल्ली कैपिटल्स को ये देखना होगा कि क्या उनको एडजस्ट करने में इतना टाइम लगेगा, क्योंकि इन दी एंड उनका जो होम ग्राउंड है, उनकी होम कंडीशंस हैं, वो उनको मिल सकती हैं चेन्नई, बट फिर भी एडजस्ट करने में उनको थोड़ा टाइम लग सकता है। अब दोनों टीमों का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ये दोनों बड़ी टीमें हैं। अगर देखें इनके पास जो बैटिंग में फायर पावर है, स्पेशली अगर मुंबई की बात करें, उनके लिए मिडिल ऑर्डर एक दिक्कत है, उन्होंने स्कोर बहुत बड़े लगाए नहीं हैं। वहीं दिल्ली जो है उनका स्पेशली ओपनिंग कॉम्बिनेशन देखें, पृथ्वी शॉ और शिखर धवन का जो कॉम्बिनेशन है वो अभी तक इस सीज़न में सबसे ज़्यादा डेंजरस दिखा है और है भी। अगर आप आंकड़ों के लिहाज से भी देख लें तो उनका जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है सबसे ज़्यादा डेंजरस लिखा है। और रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक की अगर हम बात करते हैं, दोनों को स्टार्ट्स मिली हैं कुछ मैचेस में, बट वो कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं, वो लंबा नहीं खेल पाए हैं। उसकी वजह से खामियाजा उनकी टीम को इवेंचुअली स्कोर में भी पड़ा है। अब क्या मुंबई इंडियंस को बार जो है रेस करना पड़ेगा, और रेस करना पड़ेगा तो उनको बल्लेबाजी से एक बड़ा स्कोर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि सामने होगी दिल्ली कैपिटल्स। आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है कि जी स्कोर इस मैच में एक बड़ा स्कोर अगर लगता है तो बताइए, जाइए डाफा न्यूज़ पे, वहाँ जाके प्रिडिक्ट कीजिए कि जी स्कोर क्या हो सकता है। पहले बैटिंग करने के बाद आपको एक पोटेंशियली विनिंग स्कोर क्या हो सकता है, एक चैलेंजिंग स्कोर क्या हो सकता है, जो टीम पहले बैट करती है उसका स्कोर कितना बनाएंगी जी पावर प्ले में। क्योंकि कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है कंडीशंस थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं बैटिंग के लिए, तो पावर प्ले में स्कोर क्या होगा, सबसे ज़्यादा छक्के कौन लगाएगा, क्योंकि इस दोनों टीमों को अगर आप देखें वहाँ पे एक से बढ़कर एक धुरंधर बैट्समैन हैं और जो यकीन करते हैं कि जी बड़ी हिटें लगाएं, चाहे वो पृथ्वी शॉ हो, शिखर धवन हो, ऋषभ पंत हो। और ये भी देखना होगा कि क्या स्टीव स्मिथ को वापस इस 11 में जगह मिलती है। वानखेड़े की बात ठीक है, अगर आप चेन्नई में खेल रहे हैं तो हो सकता है, हमें पता है कि स्टीव स्मिथ जो हैं वो स्पिन को अच्छा खेल लेते हैं, पर अजिंक्य रहाणे एक कंसिडरेशन में रहेंगे, कंसिडरिंग कि ये विकेट जो है थोड़ी स्लो खेलेगी तो स्पिनर्स को मदद मिलेगी, और स्पिनर्स हमें पता है कि अजिंक्य रहाणे कितना अच्छा खेल सकते हैं। पर सवाल ये है कि मुंबई इंडियंस का मिडिल ऑर्डर कैसे आता है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने एक हाफ सेंचुरी लगाई है, पर उसके बाद अगर हम बात करें ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, कायरन पोलार्ड ने एक वो 35 नॉट आउट बनाए थे, बट ये वो मिडिल ऑर्डर नहीं है जो दुनिया को पहले खौफ देता था, आईपीएल टीम्स को पहले खौफ देता था। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल है इस मिडिल ऑर्डर के लिए, उसकी की वजह से मुंबई इंडियंस जो है बड़ा स्कोर नहीं लगा पाई है। तो आपको ये भी बताना है डाफा न्यूज़ पे कि जी अगर आप ये बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा छक्के लगाएगा कोई, तो क्या मुंबई इंडियंस के वो ईशान किशन हो सकते हैं, क्या वो हार्दिक पांड्या हो सकते हैं, या फिर कायरन पोलार्ड इस बार वाकई में आग लगाएंगे, छक्कों की बरसात करेंगे। और अगर थोड़ा सा मैं और आगे आता हूं इस टीम पे, तो बॉलिंग को देख के थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है। क्या हम मुंबई इंडियंस में एक ऑफ स्पिनर देख रहे हैं इस मैच में, क्योंकि एडम मिल ने आपको याद होगा पिछले मैच में खेले थे मुंबई इंडियंस की तरफ से, पर हो सकता है कि आपको यहाँ पे जयंत यादव दिख जाएं, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स आपको याद होगा जो फाइनल खेला था उसमें जयंत यादव खेले थे अपना आखिरी मैच, सीधे फाइनल उनको खिलाया था और उन्होंने शिखर धवन की बहुत इंपॉर्टेंट विकेट भी ली थी उस मैच में। तो दिल्ली कैपिटल्स के पास लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो एक टेम्पटेशन रहेगी मुंबई इंडियंस को, मुझे लगता है कि आप जयंत यादव के साथ एक ऑफ स्पिनर के साथ इस मैच में उतर जाइए
क्योंकि आपके पास दिल्ली कैपिटल्स में एक शिखर धवन है, उसके बाद ऋषभ पंत भी हैं, तो ये लेफ्ट हैंडर्स के साथ एक टेम्पटेशन रहती है कि एक ऑफ स्पिनर को खिला लीजिए। राहुल चहर ने पिछले 2 मैचेस में तो कहर ढा रखा है जी। उन्होंने 7 विकेटें ली हैं पिछले 2 मैचेस में और वो एक मैच विनर बन के उभरे हैं, वो भी एक रीज़न है। ट्रेंट बोल्ट ने जिस हिसाब से पिछला मैच ख़त्म किया था, अपनी जो यॉर्कर्स का उन्होंने यॉर्कर्स की बरसात कर दी थी और उन बरसात के साथ उनको विकेटें भी मिली थी। जसप्रीत बुमराह की काबिलियत पे कभी कोई डाउट नहीं रहा है। एज अ डेथ बॉलर आप उनको कभी भी मैच की किसी भी स्टेज में डाल दीजिए, वो आपको एक विकेट या फिर आपका भरोसा जो है वो तोड़ेंगे नहीं। वहीं अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो उनके पास जो बॉलिंग अटैक है उसमें रबाडा हैं, दुनिया के एक सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में जिनका नाम लिया जाता है। क्रिस वोक्स ने शुरू में आपको विकेटें दी हैं दिल्ली कैपिटल्स को। अब ये होगा कि क्या हम कल अमित मिश्रा को देख सकते हैं। मुझे लगता है कि चेन्नई में आप खेल रहे हैं, दिल्ली पहली बार खेल रही है, तो उनको भी एक टेम्पटेशन रहेगी कि आप अमित मिश्रा को खिला लीजिए। आपके पास अश्विन है ही एक ऑफ स्पिनर के नाम पे, तो आपका ये एक कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि बन सकता है दोनों टीमों का, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस का। ये बड़ा मुकाबला होगा जहां पे 2 बड़ी टीमें आमने सामने हैं और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो विकेट टेकर है इस मैच में कौन हो सकता है, कहाँ बताने हैं आपको ये सब। जाइए आप डाफा न्यूज़ पे जाइए, प्रेडिक्शंस कीजिए, क्योंकि प्रेडिक्शंस करने से आपका नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा ही है। क्योंकि अगर आपकी प्रेडिक्शंस जा रही हैं सही तो आपके पास मौका है ढेर सारे रिवॉर्ड्स जीतने का। और स्पोर्ट्स तक पर आप बने रहिए, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और ऐसे ही डाफा न्यूज़ पे प्रेडिक्शंस करते रहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स तक पर हम इस IPL को आपके साथ मिल बैठ के देख भी रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं और डिस्कशंस तो अपने चलते ही रहते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यार स्पोर्ट्स तक को, और वो जो नोटिफिकेशन की घंटी अगर वो भी बजा दें आप, तो फिर तो जी जैसे ही आपको कोई भी खबर मिलती है वो सीधे सीधे स्पोर्ट्स तक पे ही मिलती है। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।